ओके, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज पिछले क्लास में मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला को डील किया था। आज हम आते हैं उसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एरिया फार्मूला को डील करते हैं। एरिया फार्मूला में ये एक ABC, एक स्केलिन ट्रायंगल है। स्केलिन ट्रायंगल, जिसके स्केलिन ट्रायंगल उसे बोलते हैं जिसके सारे एंगल्स और सारे साइड्स डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, यानी विषम बाहु जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इसका एक कोऑर्डिनेट ए का सपोज x1 और y1 है, और b का कोऑर्डिनेट x2 और y2 है, और c का x3 और y3 है। तो इसका हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए ये जानते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है एरिया का, हाफ मॉड्यूलस। जब हम x1 की बात करेंगे, जब हम इस पॉइंट की बात करेंगे x1 की, इस कोऑर्डिनेट के अंदर की, तो x1 की जब बात करेंगे तो y1 को हम एलिमिनेट कर देंगे, छोड़ देंगे, और y2 और y3 में रिलेट करेंगे, दैट इज y2 माइनस y3। फिर जब हम x2 की बात करेंगे, तो जब x2 की बात कर रहे हैं तो y2 को हम एलिमिनेट करेंगे, और y3 और -1 इस तरह से सर्कुलर घूमेगा, इस तरह से सर्कुलर घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर हम आ जाएंगे y3 माइनस y1। फिर जब हम x3 की बात करेंगे, तो x3 की यहां बात करें तो y3 को हम एलिमिनेट करेंगे, और फिर हम y1 माइनस y2 आएंगे, y1 माइनस y2, और ये मॉड्यूलस में होगा। मॉड्यूलस यहाँ पे ये शो करता है कि ऑलवेज आपका एरिया जो है वो हमेशा निगेटिव, इसके अंदर की जो भी वैल्यू आएगी वो ऑलवेज वो कंप्लीटली बाद में वो पॉजिटिव हो जाए, इसलिए हम लोग इसको मॉड्यूलस के अंदर डालते हैं। ठीक है, तो अब एक छोटा सा एग्जांपल आप यहाँ पे देखें। अगर सपोज आपका ये ABC है, ए का कोऑर्डिनेट 5 6 है, बी का कोऑर्डिनेट 4 3 है, और सी का कोऑर्डिनेट 0 और 1 है। ठीक है, तो इसका हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। ये हाफ आ गया, मॉड्यूलस आ गया, x1 यहाँ क्या, x1 की जगह 5 है तो 5 लिख दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद y2 माइनस y3, y2 की जगह 3 है और y3 की जगह 1 है, तो 3 माइनस 1 प्लस x2 की जगह 4 है तो 4 को आप लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद x3 की जगह 1 है, 1 माइनस 6, y3 माइनस y1, तो 1 माइनस 6, 1 माइनस 6। ठीक है, प्लस फिर x3, तो x3 की जगह 0 है। ठीक है, 0, तो y1 माइनस y2, तो जब हम यहां की बात करेंगे तो इसको हम एलिमिनेट करेंगे, y1 माइनस y2 दैट इज 6 माइनस 3। ठीक है, अब ये मॉड्यूलस के अंदर हम इसे रख दिए। ठीक है, तो ये 5 हो गया। ठीक है, 3 माइनस 1 2 हो गया, प्लस इसको इस तरह से कर दिए, फिर 4 और 1 में माइनस 6 गया तो -5। ठीक है, प्लस 0 से जो भी मल्टीप्लाई होके आएगा, इसमें 0 से जो भी मल्टीप्लाई वो 0 हो जाएगा कंप्लीटली। तो अभी इतना है, हम रहने देते हैं। ठीक है, ये इतना आ गया मॉड्यूलस, 5 2 10। ठीक है, प्लस 4 माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा -20। ठीक है, प्लस 0। ओके, अब ये क्या आ गया, हाफ 10 माइनस 20, 10 माइनस 20 माइनस 10 आ जाएगा, -10 प्लस 0, -10 प्लस 0 हाफ, -10 प्लस 0 दैट इज -10। तो मॉडुलस में हम बताएं कि मॉडुलस में ऑलवेज ये पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, हाफ इंटू 10, ये प्लस में आ गया, 2 1 से 2, 2 5 से 10, दैट इज 5 स्क्वायर मीटर आपका आंसर आ गया। जो भी यूनिट है इसका आए, मीटर सेंटीमीटर, तो ये 5 स्क्वायर यूनिट में इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन करके आप बना सकते हैं, किसी भी एरिया आप निकाल सकते हैं, कोई ट्रायंगुलर फॉर्म का जो भी है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज शेयर करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे।